जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो रेणु गर्ग आंटी का है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी से कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग हम सभी को जब ही प्राप्त होता है जब हम पे गुरु कृपा होती है। तो प्लीज़ आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं हिंदी में साफ राइटिंग में, आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की और सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी मेरा नाम रेणु गर्ग है और मैं गाज़ियाबाद की रहने वाली हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज ये मौका और ये सेवा देने के लिए। संगत जी वो कहते हैं ना कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह सकते, बोल सकते, जो बुलवाने और कहलवाने वाले हैं वो गुरु जी हैं। तो मंत्र जाप से मैं अपनी जर्नी शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी 2016 से मैं सोमवार के व्रत रख रही थी और अब भी रखती हूँ। संगत जी 2016 से जब मैंने शिव भगवान जी के व्रत स्टार्ट किए थे तो मन में सिर्फ एक ही कामना लेके वो मैंने व्रत स्टार्ट किए थे। और मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने फास्ट रखा था तो शिव भगवान को यही बोला था कि हे भोलेनाथ, आप वैसे भी बहुत भोले भाले हो, सबकी विपदाएं, सबके दुखों को हरते हो और आप हमेशा अपने भक्तों से प्रसन्न रहते हो। तो मैंने भोलेनाथ से यही कहा था कि हे मेरे विश्वनाथ, मुझे सिर्फ आपके दिव्य दर्शन की प्राप्ति चाहिए और मेरी कोई भी कामना आपसे नहीं है। जीवन में सुख और दुख तो मेरे हमेशा आते ही रहेंगे और जाते ही रहेंगे, लेकिन मेरी जो असल कामना है वो सिर्फ आपके दर्शन की है। वो अगर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं अपने आप को ये समझूंगी कि इस पृथ्वी पे मेरा आना सफल हुआ। संगत जी मैंने ये सोचा नहीं था कि गुरुजी महाराज के रूप में मुझे महाशिव की प्राप्ति होगी और भोलेनाथ जो इस खटखट के वासी हैं, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है, उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। तो मैं गुरुजी का कोटि दान शुक्राना करती हूँ, उनको नमन करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे अपने से जोड़ा और मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे अपने दिव्य दर्शन कराए। संगत जी गुरुजी के साथ 2023 में मैं जुड़ी थी और जीवन के उस पड़ाव पे मैं उस समय खड़ी थी कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था अपना, सिर्फ मैं एकांत एक सहारे से खड़ी हुई थी जहाँ पे दूर दूर तक अंधकार था। जीवन में कुछ फैमिलीज प्रॉब्लम थी, कुछ हस्बैंड के साथ इश्यूज थे, कुछ ऐसे रिश्ते बिगड़ चुके थे कि जिनको कभी संभाला नहीं जा सकता था। मेरे हस्बैंड और मेरे बीच कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट हो चुकी थी कि शायद संगत जी वो कभी सुलझ पाती, तो शायद कभी नहीं सुलझ पाती, ये मैं अच्छे से जानती थी। मेरे हस्बैंड की लाइफ में किसी और औरत का आगमन हुआ था। संगत जी जब मुझे इस चीज़ का पता चला था तो मैं तभी ये समझ गई थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं कितना भी इनसे लड़ूं, कितना भी इनसे झगड़ूं, कितना भी इन्हें उससे अलग करने की कोशिश करूं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौती भरा समय था
जिसे मैंने वक्त और हालात के हाथों छोड़ दिया। और संगत जी, वो वक्त और हालात मुझे इतने बुरे दौर पे ले आए कि मुझे फाइनली अपने हस्बैंड से अकेला होना पड़ा। और मैं और वो एक साथ नहीं रहते हैं। मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ रहते हैं, मेरे हस्बैंड उस लेडीज़ के साथ रहते हैं। और जब अंधकार भरी दुनिया में मैं अकेली खड़ी थी अपने बच्चों के साथ, तब गुरुजी ने मुझे सहारा दिया, संभाला, साथ दिया। संगत जी, कोरोना के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे साफ सीधे शब्दों में कहा कि मैं अब रहना नहीं चाहता हूँ तुम्हारे साथ, और आगे तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। संगत जी, मेरा उनसे ये कहना बहुत मुझे कठिन लग रहा था कि मैं ऐसे कैसे आपको छोड़ दूँ, या ऐसे मैं कैसे बच्चों को लेके कहीं चली जाऊँ। मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि संगत जी, मैं शुरू से बहुत शांत और सरल इंसान रही हूँ। मेरा मानना यही है कि धोखा आप नहीं देते, धोखा आपको सामने वाला देता है। अगर सामने वाला आपको धोखा दे रहा है, तो अगर आप उसको समझाओगे भी, तब भी वो एक पल को आपकी बात मान लेगा, लेकिन जाना उसे गलत रास्ते पे है, देना उसे धोखा ही है। क्योंकि एक बार जब मन में किसी की ये चीज़ें आ जाती है ना, तो उसे आप तो खैर क्या, भगवान भी नहीं बदल सकता है। तो इसीलिए संगत जी, मैंने चुपचाप अपना डिसीज़न लिया और अपने बच्चों को लेकर संगत जी गाज़ियाबाद शिफ्ट हो गई अपने भाई के पास। मेरे हस्बैंड दिल्ली में रहते थे, अभी मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ। कोरोना के बाद से मैं यहीं हूँ। मेरे हस्बैंड ने ना मेरी खबर ली, ना मेरे बच्चों की खबर ली। लेकिन संगत जी, मेरी उस समय भी एक ही कामना थी भोलेनाथ से कि मुझे आपके दर्शन चाहिए। मैं बहुत परिस्थितियों का उस समय सामना कर रही थी संगत जी, मेरे गुरुजी और मैं जानते हैं अच्छे से। लेकिन इच्छा यही थी कि भोलेनाथ के दर्शन की प्राप्ति हो, और वो इच्छा गुरुजी ने पूरी करी। 2023 में संगत जी, मैं गुरुजी से जुड़ी फेसबुक के माध्यम से। परेशान थी, ज़िंदगी के सफ़र में उस मंज़र पे खड़ी थी कि समझ नहीं आता था क्या करूं क्या नहीं। एक तरफ 16 साल का बेटा है, एक तरफ 14 साल की बेटी है। कहाँ, कैसे, क्या करूं, समझ से बाहर था। एजुकेशन अभी कंप्लीट हुई नहीं थी। हस्बैंड जो भी खर्चा दे रहे थे वो सब इनकी पढ़ाई में लग जाता था। संगत जी, बाकी मैंने एक जॉब पकड़ी हुई थी। जॉब में भी सुबह मुझे संगत जी 9 बजे निकलना था और रात को 6:30 घर वापस आना था। बीच का टाइम मैं अपने बच्चों को नहीं दे पाती थी। स्ट्रगल बहुत लंबा चला मेरा संगत जी, बहुत परेशानियों का मैंने सामना किया। इधर मेरे हस्बैंड ने शादी कर ली थी उस लेडीज़ से, क्योंकि उनको अच्छे से पता था कि मैं कुछ नहीं कहूँगी इस मैटर में। जब इंसान आपकी कमज़ोरी को पकड़ लेता है ना, उसको लगता है कि इसको कितना भी दबा लो, कितना भी कह लो, ये उफ़ भी नहीं करेगी। तो वही मेरे हस्बैंड को पता था कि ये बहुत शांत, सरल और स्वभाव की है, ये कुछ नहीं कहेगी। और मैंने कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि मैंने समय और वक्त के हाथ में सब चीज़ें छोड़ देती हूँ। संगत जी, 2023 में फ़ेसबुक के माध्यम से गुरुजी के दर्शन हुए मुझे, और 2023 में ही अगस्त के महीने में मैं पहली बार गुरुजी के दरबार पहुंची। रक्षाबंधन से नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे था, मुझे याद नहीं है। मैं गुरुजी के दरबार पहुंची, वहाँ पे मैंने संगत जी गुरुजी के दिव्य दर्शन किए। और जब वहाँ से दर्शन करके आई तो मेरे को गुरुजी महाराज के ड्रीम दर्शन हुए, जिसमें उन्होंने मुझे अपना शिव रूप दिखाया। संगत जी, जब मैं फेसबुक पे गुरुजी को देखा करती थी तो मन में यही सवाल आया करता था कि आप कौन है जो मुझे चुम्बक की ये शक्ति की तरह खींच रहे हैं। क्योंकि संगत जी, मैं जब भी फेसबुक खोलूँ, यूट्यूब खोलूँ, इंस्टाग्राम खोलूँ, मुझे गुरुजी ही नज़र आए, कुछ नज़र ही नहीं आता था। मैं अपनी बेटी से बोलती थी, ये पता नहीं कौन है, बार बार मुझे दिखते हैं। बेटी ने सर्च करके मुझे दिखाया तो ये गुरुजी निकले।
और मेरी तमन्ना थी इनके दर्शन के लिए जाने की, क्योंकि मैं हर तीर्थ स्थान दर्शन के लिए जाती हूँ, मुझे बड़ा सुकून शांति मिलती है। मैं गुरुजी के दरबार पहुँची, मैंने गाज़ियाबाद से कैब बुक करी। कैब के माध्यम से मैं गुरुजी के दरबार पहुँची। वहाँ पे जान के संगत जी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करने करवाने वाले सब गुरुजी हैं। वहाँ पे जाके तो सिर्फ हमें अपने मन की शांति, दिल का सुकून ढूंढना है और गुरुजी को समर्पण करना है। अच्छा लगा, लंगर किया, चाय प्रसाद, घर आई। उसी दिन गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी दिए, जिसमें उन्होंने अपने शिव रूप का अवतार मुझे दिखाया। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि संगत जी मैंने शिव महाराज के दर्शन किए। और उस दिन का दिन है, आज का दिन है। जो भी गुरुजी ने हम लोगों को चीज़ें ब्लेस की है, जो भी ब्लेसिंग्स दी है वो गुरुजी की है। मैंने कुछ नहीं कमाया संगत जी, ना मैंने अपने बच्चों के लिए अभी तक कुछ किया। संगत जी सब कुछ करने कराने वाले मेरे गुरुपा हैं। उन्होंने ही अब तक संभाल रखा है और आगे भी संभाल रहे हैं। गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ तो मन में बड़ी शांति, बड़ा सुकून मिलता है। और ये पता होता है कि इस घोर भरी दुनिया में कोई अपना नहीं है, सिर्फ गुरु के। एक गुरु ही है जो आपका मार्गदर्शन करते हैं, एक गुरु ही है जो आपको सही मार्ग पे लाते हैं, एक गुरु ही है जो आपको सारी विपदाओं से बाहर निकालते हैं, एक गुरु ही तो हैं जो आपके सारे दुख, कलेश, रोग, परेशानियां ख़त्म करते हैं। तो संगत जी मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। अभी तक गुरुजी ने मेरे बच्चों का हाथ संभाल रखा है, थाम रखा है, और हमारी आंखों में आंसू आने से पहले ही खुद ही गुरुजी महाराज आते हैं उसे पहुँचने। तो शुक्राना गुरुजी, बेहद शुक्राना। बाकी वक्त और समय के हालात पर संगत सब कुछ छोड़ देना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने 16-17 साल की शादी को मिनट में ही तहस नहस कर दिया, इसलिए मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया। बाकी आगे जो जैसा करेंगे गुरुजी करेंगे। और यहीं मैं अपने सत्संग को भी विराम दूंगी। शुक्राना गुरुजी सत्संग बख्शने का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि दान शुक्राना।